हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम जान सकते हैं कि होलकर साइंस कॉलेज में क्लासरूम के थ्रू हमारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों को दिक्कत ये आ रही है कि उनको क्लासरूम में ज्वाइन करने में या उनका क्लासरूम ओपन होने में अपने फ़ोन में उसका इशू आ रहा है कि उसमें वो आईडी कैसे डालें, वो अकाउंट को कैसे ऐड करें, ठीक है। आप सभी बच्चों को, चाहे आप एमएससी के हो चाहे आप बीएससी के हो, आपको एक आईडी दी जाती है @collegeholkar.org करके, और उससे पहले कुछ एनरोलमेंट नंबर होता है और आपका सेक्शन होता है, ठीक है। तो वो जो आईडी होती है .org वाली, वो आईडी आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ आपको एक पासवर्ड भी दिया जाता है। उन आईडी पासवर्ड को जब आप ले लेते हैं, उसके बाद जो लॉगिन करने में इश्यूज़ आते हैं, हम उसी पे बात कर रहे हैं अब यहाँ पे। तो ताकि आपका कोई इशू आए ना और आप इस वीडियो को देख के आप इजीली अपना लॉगिन कर सकें क्लासरूम में, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है कि ये जो क्लासरूम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो क्लासरूम मैंने ओपन करा है अभी, तो ये क्लासरूम आपको इंस्टॉल कर लेना है। गूगल क्लासरूम आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो प्ले स्टोर पे, जैसे कि मैं प्ले स्टोर पे गया तो आप डालेंगे गूगल क्लासरूम, ठीक है, गूगल क्लासरूम। तो आपका इजीली आपको गूगल क्लासरूम दिख जाएगा, तो उसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मेरे को तो ये सामने मिल गया क्लासरूम, ठीक है। आप जब इसमें जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपका अपना अकाउंट ऐड करना है सबसे पहले। तो अपना अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे जो ए दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली मेरा कोई पहले का अकाउंट है, तो वो दिखा रहा है, तो ये उसका क्लासरूम है, ठीक है। तो आपका दूसरी आईडी से या कोई और आईडी से जो भी क्लासरूम हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो उस वाली आईडी से है जो आपकी .org वाली आईडी होगी, ठीक है, जो आपको क्लासरूम आईडी दी गई है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने इस ए पे टैप किया, तो टैप करने के बाद यहाँ पे मेरे को वो अकाउंट को ऐड करना है। तो आपको ऐड अनदर अकाउंट जो ऑप्शन दिख रहा है, ऐड अनदर अकाउंट पे आप जाएंगे। अनदर अकाउंट पे मैं गया, ठीक है। यहाँ पे मैं उस गूगल अकाउंट को जाके ऐड करूँगा सबसे पहले। तो आप अपने आप को वेरीफाई कर लेना, जो भी आपका थंब इम्प्रेशन लगता होगा या फिर जो भी आपका पासवर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग। फिर मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं उस आईडी को डालूँगा जो मेरे को दी गई है कॉलेज से, ठीक है। लाइक अगर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी कॉलेज ने कोई आईडी दी होगी जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आपकी जो प्रोफाइल है कॉलेज की, अगर वहीं पे आपको आईडी पासवर्ड मिल जाते हैं तो वो तो बेस्ट है, ठीक है। पर अगर आपको वहाँ पे आईडी पासवर्ड नहीं मिलते तो आपको ये पासवर्ड आईडी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से मिलेंगे। DS, जैसे मैंने एनरोलमेंट नंबर मान लो मेरा कुछ होता तो 19XXXXX, ठीक है। तो ये मैंने फ़िल कर दिया है DS 19, फिर यहाँ पे 5X मैंने फ़िल कर दिया। मैंने एक आईडी बनाई है जो मेरे से रिलेट करेगी, मतलब ये मेरी आईडी है, आपकी आईडी कुछ और होगी, ठीक है। मान लेते हैं मैं एमएससी का स्टूडेंट हूँ और मेरा एनरोलमेंट नंबर कुछ ऐसा है DS 19 करके, और यहाँ पे आपके तो सारे डिजिट्स होंगे, आपका कुछ X जैसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको वही एनरोलमेंट नंबर जो भी आपको आईडी मिलेगी MSc@collegeholkar.org, ये मेरी आईडी है, आपको अपनी आईडी मिलेगी, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, तो इसके बाद मैं पासवर्ड को देखूँगा पासवर्ड मेरा क्या होगा। चलिए फिर मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करता हूँ, जो भी मेरा पासवर्ड है। आपको भी अपना पासवर्ड फिल करना होगा ऐसे ही, जो आपको फर्स्ट टाइम पासवर्ड मिलेगा उसको आपको ऐसे ही यहाँ पे डालना है। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि स्मॉल जो भी दिया हो तो स्मॉल ही लेना है, कैपिटल दिया है पासवर्ड में तो कैपिटल ही लेना है। उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, वरना वो पासवर्ड गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे EU स्मॉल थे, बाकी सब कैपिटल थे, सिंबल थे, तो एज इट इज़ मैंने डाल दिया। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। देखिए फिर आपको भी अगर आपने आईडी पासवर्ड अपने सही डाले होंगे तो बिल्कुल आपको ऐसे ही आएगा, वेलकम टू योर न्यू अकाउंट। आपको इस तरह से फिर इसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद वो आपसे बोलेगा कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, ठीक है। मतलब जो पुराना पासवर्ड जो मैंने डाला था EU करके जो भी था वो पासवर्ड अब नहीं रहेगा, आपको नया पासवर्ड डालना है अपने हिसाब से जो आपको याद रहे, ठीक है।
तो जैसे सबसे सिंपल है, क्योंकि इसमें ये बोलता है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, मतलब कि नंबर्स भी होने चाहिए हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए और कोई सिंबल भी होने चाहिए। तो ये सारे की सारी चीज़ें अगर होनी चाहिए, तो मेरा जो तरीका है सिंपल सा वो ऐसा है कि जैसे मैं आपको शो कर देता हूँ कि मैं पासवर्ड क्या डाल रहा हूँ। कैपिटल ए, स्मॉल SHISH, क्योंकि ये मेरा नेम है तो मैंने कैपिटल ए डाला है, बाकी सब स्मॉल में डाले हैं, तो कैपिटल लेटर भी आ गए, स्मॉल भी आ गए। फिर साथ में मैंने @ भी डाल दिया, ठीक है, और मैं फिर यहाँ पे कोई नंबर भी डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे नंबर भी डाल दिया। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं, कुछ छूटा भी नहीं है, स्मॉल कैपिटल सब पूरे हुए हैं, साथ ही साथ सिंबल भी आ गया और नंबर भी आ गए, ठीक है। तो आपको भी पासवर्ड कुछ इस तरीके से डालना है, तो आप भी कोशिश करिए कि कुछ नाम के हिसाब से साथ में @ आपकी डेट ऑफ बर्थ ईयर जो भी होगा वो डाल दीजिए, या फिर कोई और नंबर जो भी आप डालना चाहें वैसा डालिए, ठीक है। तभी वो एक्सेप्ट करेगा पासवर्ड को, वरना नहीं करेगा, वरना वो बोलेगा पासवर्ड मतलब जो भी है वो वैलिड नहीं होगा, या फिर वो बोलेगा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो उससे आप बचे रहें, इसलिए आप कुछ इस तरह से पासवर्ड डालना। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, आई एग्री। ठीक है, अब देखते हैं मेरा अकाउंट बना है कि नहीं। देखिए ये बन गया, ठीक है। पहले मेरे पास ये तीनों अकाउंट थे, एक्स्ट्रा में ये जो @collegeholka.org ये भी आ गया है। तो इस तरह की तरीके से आपको करना है, और ये आपका इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे कोई क्लासरूम होगा नहीं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासरूम कब आएंगे, आप अपने टीचर्स के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि वो आपको ऐड करें, ठीक है। तो वो आपको ऐड करेंगे, तब आपको एक रिक्वेस्ट आएगी ज्वाइन वाली, तब आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो फिर आप उस क्लासरूम में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपने टीचर से बोलना होगा, या फिर उस डिपार्टमेंट में जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर्स इस काम को करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ कई बार इशू ये आता है कि फिर भी नहीं ओपन होता, तो आप क्या करना है कि गूगल अकाउंट पे जाना अपने, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से शो होगा। तो यहाँ पे कईयों का क्या होता है कि ऐसा नहीं आएगा, जिसका शो ऐसा हो जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह से शो हो रहा है, अगर इस तरह से शो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर कईयों का ऑप्शन आएगा कि साइन इन वाला, तो आप उसमें साइन इन कर लें, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिखाएगा एक साइन इन का, तो वहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। मेरा मतलब ये है, मैं एक बार वापस जाता हूँ कि कई बार क्या होगा आपका यहाँ पे सही से दिखेगा नहीं, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल अकाउंट पे जाना है, ठीक है, या फिर हाँ, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, गूगल अकाउंट में जाना है। यहाँ पे जाके आपको अगर इस तरह से शो हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका सही से काम करेगा गूगल क्लासरूम। पर अगर ऐसे शो नहीं कर रहा तो वहाँ पे आपको साइन इन का कुछ बोलेगा, वो ऑप्शन दिखाएगा, तो आप वहाँ पे साइन इन कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा था। वहाँ पे एक बार डबल साइन इन के लिए बोलता है वो, ठीक है। साइन इन में वो आपका कुछ बोलेगा कि एक लॉक स्क्रीन पासवर्ड डाल दीजिए, तो पासवर्ड आप सिंपली, अगर आपने पहले कुछ सेट नहीं कर रखा होगा तो 1 2 3 4 5 6 करके आपको डाल देना है, 6 डिजिट का। वो अपने आपके फ़ोन का ही लॉक पासवर्ड होगा। अगर आपका ऑलरेडी पासवर्ड है तो वही डालिए, अगर आपने कभी बनाया नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 करके डाल दीजिएगा, तो वो हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से भी आपका नहीं होता क्लासरूम से, तो एक काम और कर सकते हैं, आप जीमेल पे जा सकते हैं। जीमेल पे जाइएगा, और जीमेल पे जाने के बाद सेम यहाँ पे जहाँ पे आपको ये ऊपर राइट साइड में दिख रहा है, यहाँ पे टाइप करिएगा, जहाँ पे आपके अकाउंट्स सारे पता चलते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे गया तो मुझे अपना अकाउंट दिख रहा है, तो इस पे गया तो ये सेलेक्ट हो भी रहा है, ठीक है। अगर आपको फिर भी इशू लगे तो फिर यहाँ पे गूगल अकाउंट पे जाना, जो गूगल अकाउंट दिखा रखा है, यहाँ पे जो गूगल अकाउंट आपको दिख रहा है वहाँ पे जाके, यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल ऐसा दिख रहा है तो कोई इशू नहीं है, ये परफेक्ट काम करेगा फिर, ठीक है। बट अगर यहाँ पे आपको कहीं साइन इन जैसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है तो वहाँ पे साइन इन ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे फ़ोन में वो दिक्कत नहीं आ रही है तो कोई इशू नहीं है। पर कईयों के फ़ोन में जो स्टार्टिंग में जब वो करेंगे तो उनको यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन दिखेगा इस पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप साइन इन कर दीजिएगा। साइन इन जब आप कर देंगे तो फिर आपका सारा जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। और इन केस आपको फिर भी कुछ इशू आता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट आ सकते हैं, आपका ये इजीली वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं, बस ये ध्यान देना कि यहाँ पे जाके, यहाँ पे आपको पहले तो अकाउंट सही सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे मेरे 4 अकाउंट है, पर मुझे वो वाला सेलेक्ट करना है जो .org वाला है, ठीक है। अब .org वाले 2 हैं, ठीक है, एक ऊपर वाला भी एक नीचे वाला भी, पर मैंने जो अभी बनाया था वो ये बनाया था DS19 करके, ठीक है। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद
आपको एक बार यहाँ पे गूगल अकाउंट पे जाके देखना है। गूगल अकाउंट में अगर यहाँ पे आपको ऐसा शो हो रहा है जैसे कि मेरे में शो हो रहा है, तो फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है, सब कुछ काम करेगा फिर आपका। पर अगर आपको कुछ दिखा रहा है, साइन इन करके ऑप्शन दिखा रहा है, तो आपको फिर साइन इन करना होगा। चलो मैं वो दिखा देता हूँ पेज आपको कि वो साइन इन वाला कैसा दिखता है। हाँ, तो आपको कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग एंड यू नीड टू साइन इन अगेन, साइन इन करके, ठीक है। अगर आपको ये दिख रहा है तो आपको इस साइन इन पे, जहाँ पे ब्लू कलर का साइन इन दिख रहा है, इस पे जाके फिर से आपको कुछ पासवर्ड वासवर्ड वो मांगेगा जो कि 6 डिजिट के होंगे। अगर आपने फ़ोन पे पहले से सेट कर रखे हैं ऑलरेडी तो वही डालने होंगे, पर अगर आपने नहीं कर रखे थे तो आप उस पासवर्ड को नया, मतलब जो भी होगा नया यूज़ करेंगे आप, तो पहली बार डालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आपके लिए याद करने के लिए सिंपल रहेगा। आप सिंपल वो डाल देना, एक बार और मांगेगा, ठीक है, तो वो 2 बार डाल देना, फिर उसके बाद आपका साइन इन हो जाएगा। तो जैसे ही वो साइन इन हो जाएगा, ठीक है, जिनका ऑलरेडी अगर ये वाली इमेज आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक सेकेंड, मैं वापस जाता हूँ एक बार, हाँ यहाँ पे एक सेकेंड, जैसे मैं जीमेल पे किया, अगर आपको ये इमेज दिख रही है जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से, अगर इस तरह से दिख रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको ये ना दिख के आपको सिंपली वैसा दिखे, ऐसा, ठीक है, कि आपको साइन इन करना पड़ेगा फिर से, तो फिर आपको साइन इन करना पड़ेगा। वही जो मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 करके 6 डिजिट का पासवर्ड डाल दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है 1 2 3 4 5 6, वो तो मैंने बोला आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो डाल के फिर आपको ये पेज अगर जैसे आप साइन इन कर लेंगे तो आपको ये दिखने लगेगा, इस तरीके से दिख जाएगा। तो समझ लीजिए कि आपका सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है। बस मेक श्योर कि फिर जब आप क्लासरूम पे जाए, ये सब मैं जीमेल पे कर रहा था, ठीक है, ये मैं जीमेल पे कर रहा था सेटिंग्स, वो जो साइन इन का जो इशू है वो भी यहीं पे आप करना, ठीक है, तो वो हो जाएगा। यहाँ पे कैसे करना है दोबारा बता देता हूँ। एक बार आपको यहाँ जाना है, फिर यहाँ पे गूगल अकाउंट दिखेगा या फिर मैनेज योर गूगल अकाउंट दिखेगा, जो भी दिखेगा उसमें से आप करना। तो गूगल अकाउंट में मैं चला गया, यहाँ पे जाके अगर मुझे ऐसा दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा है साइन इन का, तो इसे साइन इन कर दीजिएगा, ठीक है। तो साइन इन करने के बाद आपको फिर ये ऐसा दिखने लगेगा। अगर इस तरह से शो हो गया तो समझ लीजिए सब कुछ सही है। फिर आपको जाना है क्लासरूम पे, क्लासरूम पे जाइए। क्लासरूम पे जाने के बाद आप यहाँ पे जहाँ पे ए लिखा है इसे देख के सिलेक्ट करके बाद देख लीजिएगा कि आपका अकाउंट यही सेलेक्ट है ना, .org वाला। अगर वही सेलेक्ट है तो ठीक है, पर गलती से अगर कोई और सिलेक्ट है, जैसे कि मैंने दूसरा सेलेक्ट कर दिया, तो उससे चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी क्लासेस इस आईडी पे नहीं हो रही है @gmail.com, आपकी क्लासेस .org वाली आईडी पे हो रही है, तो उसको सेलेक्ट करना, ठीक है। तो उसको टैप कर लेना। फिर यहाँ पे आपके क्लासरूम्स, जैसे ही आपको टीचर्स ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको क्लासरूम में सब ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, आप सब में ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि ये मेरी क्लासरूम है, मैं क्लास लेता हूँ अपने स्टूडेंट्स की, तो ये मेरी क्लास है। तो मेरी क्लास में सारे बच्चे ज्वाइंड है, ठीक है। मैं आपको बच्चे भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये सब ज्वाइन है, ये बच्चे मेरी क्लास लेता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी ज्वाइन हो जाएंगे, पर आपको अपने टीचर से बोलना पड़ेगा या डिपार्टमेंट में जाके बोलना पड़ेगा, तो वो आपको ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको एक रिक्वेस्ट आएगी ज्वाइन की, तो आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, उसे प्लीज़ डिक्लाइन मत करना, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्लासरूम चलाने में। और फिर जैसे मान लें, मैं बता देता हूँ, जैसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं फिर वापस जाता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, इस पर टैप करूँगा, इस पर ब्लू ये जो आपको दिख रहा है डार्क ब्लू, उस पर टैप करा, टैप करते ही मेरे को कैमरा दिख रहा है, मैं कैमरे पे टैप करा, कैमरे पे टैप करूँगा तो मैं सीधा मीट पे चले जाऊँगा, ठीक है। इस तरीके से जैसा पहले भी करते ही थे, तो ये आप पहले भी ज्वाइन करते थे, तो इस तरह से आपको जाना है और ज्वाइन कर लेना है, तो आप क्लास में चले जाएंगे, ठीक है। आपको तो आस्क टू ज्वाइन का ऑप्शन आएगा या ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, तो आप देख लेना, तो क्लास में चले जाएंगे। पर अगर आपको ज्वाइन नहीं होता है ऐसे, ठीक है, आप मान लो जैसे एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे क्लास पे गया, ठीक है, पर आपको कैमरा का ऑप्शन ये सब नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ऐसा आ ही नहीं रहा है, बोल रहा है कि कुडेंट ज्वाइन द क्लास ऐसे करके समथिंग, तो समझ लीजिए टीचर उसमें क्लास नहीं ले रहा है, ठीक है, तभी आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वरना तो कोई दिक्कत नहीं होती, वरना आपको हमेशा ऐसा ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, आई होप सो आपको समझ आया हो, ठीक है। बाकी फिर भी कोई इशू आता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।